स्वागत है आप सभी को अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.3 के तीसरे का चौथे नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चौथे नंबर क्वेश्चन में दिया है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो देखिए, इस प्रश्न में नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा पहले ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे, माना नियत भाड़ा बराबर x रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपया। अब लिखेंगे प्रश्न से, तो लिख दिए प्रश्न से। अब देखिए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो पहले इसको समझिए। कोई टैक्सी है, वो नियत भाड़ा यानी कि यदि आप 1 किलोमीटर जाइएगा तो भी आपको नियत भाड़ा देना होगा, यदि आप 10 किलोमीटर जाइएगा तो भी आपको नियत भाड़ा देना होगा। तो देखिए, नियत भाड़ा x रुपया माने हैं और प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपया माने हैं, यानी कि 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपया माने हैं। तो देखिए, नियत भाड़ा x माने हैं तो x देना पड़ेगा उसको। 1 किलोमीटर जाएंगे तो भी, 10 किलोमीटर जाएंगे तो भी और 5 किलोमीटर जाएंगे तो भी। तो नियत भाड़ा x रुपया। अब देखिए, यदि 1 किलोमीटर जाएंगे तो 1 किलोमीटर का भाड़ा माने हैं y रुपया, तो 1 किलोमीटर का भाड़ा देना होगा y रुपया। तो आप टैक्सी वाले को नियत भाड़ा और 1 किलोमीटर का भाड़ा जोड़ करके ही तो दोगे, तो इस बीच में दे देंगे प्लस का चिन्ह। अब देखो, नियत भाड़ा और 1 किलोमीटर का भाड़ा जोड़ करके जितना आएगा उतना ही रुपया हम टैक्सी वाले को देंगे। अब देखिए, यदि 5 किलोमीटर जाएंगे तो भी उसमें नियत भाड़ा और 5 किलोमीटर का भी भाड़ा देना होगा। तो नियत भाड़ा x रुपया और 5 किलोमीटर का भाड़ा हो जाएगा 5y रुपया। तो अब देखो, इसमें भी प्लस का चिन्ह हो जाएगा। अब जोड़ करके जितना होगा उतना रुपया टैक्सी वाले को देंगे। तो अब देखिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दिया है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। तो देखिए, नियत भाड़ा तो उसको देना होगा, तो नियत भाड़ा है x रुपया, तो x रुपया उसको देना पड़ेगा। और प्रति किलोमीटर का भाड़ा माने है y रुपया, तो वह 10 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है। तो 1 किलोमीटर का भाड़ा है y रुपया, तो 10 किलोमीटर का भाड़ा हो जाएगा 10y रुपया। तो नियत भाड़ा है x रुपया और 10 किलोमीटर का भाड़ा है y रुपया। तो नियत भाड़ा और 10 किलोमीटर का भाड़ा जोड़ करके ही तो वो उस टैक्सी वाले को रुपया देगा। तो वह कितना रुपया दिया है? तो 105 रुपया। तो बराबर हो जाएगा 105। तो देखिए, ये एक समीकरण बन गया। तो अब इसको यहाँ पे लिख देंगे, x प्लस 10y बराबर 105। ये हो गया समीकरण 1। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से, तो यहाँ पे लिख देते हैं पुनः प्रश्न से। अब देखिए प्रश्न में फिर क्या दिया है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो देखिए, नियत भाड़ा तो उसको देना होगा, तो नियत भाड़ा है x रुपया, तो x रुपया उसको देना होगा। 1 किलोमीटर का भाड़ा है y रुपया, तो 15 किलोमीटर का भाड़ा हो जाएगा 15y। अब दोनों को जोड़ देंगे तो वह कितना रुपया दे रहा है टैक्सी वाले को? तो 155 रुपया। तो बराबर हो जाएगा 155। तो ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए, रैखिक समीकरण युग्म बना लिए। अब रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो इसके लिए अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है x प्लस 10y बराबर 105। तो देखिए, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो इसके लिए 10y का पक्षांतर करना होगा। तो 10y बराबर के इस तरफ है प्लस में, जब इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। तो x बराबर हो जाएगा 105 माइनस
10y। जब x का मान निकल जाता है तो इसको समीकरण 3 मान देते हैं, तो अब इसको समीकरण 3 कह देंगे। देखिए अब x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो लिख दिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 है x प्लस 15y बराबर 155। देखिए अब x के जगह पे x का मान रखेंगे तो x का मान आया है 105 माइनस 10y, तो इस x के जगह पे रख देंगे 105 माइनस 10y, तो यहाँ पे लिख देंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y पहले से, तो लिख देंगे यहाँ पे प्लस 15y बराबर 155। देखिए चर पद को एक साथ रखते हैं और अचर पद को एक साथ रखते हैं, तो 105 इधर अचर पद है तो इसको पक्षांतर करेंगे, ये इधर प्लस में, जब इसको बराबर की इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, तो अब ये हो जाएगा माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155 माइनस 105। अब 15y में से 10y को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5y बराबर 155 में से 105 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 50। y का मान निकालना है तो इसके लिए 5 का पक्षांतर करेंगे, ये इधर गुना में, जब इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा भाग में, तो अब हो जाएगा y बराबर 50/5। अब ये कट जाएगा 10 से, तो y का मान आ गया 10। तो देखिए y का मान आ गया, तो अब y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे, तो इसके लिए अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो अब लिख दिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 3 है x बराबर 105 माइनस 10y, तो यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 105 माइनस 10y। अब y के जगह पे y का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 105 माइनस y का मान आया है 10, तो y के जगह पर लिख देंगे 10। तो अब ये हो जाएगा x बराबर 105 माइनस 10 को 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100। अब देखिए 105 में से 100 को घटाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 5, तो x का मान आ गया 5 और y का मान आ गया 10। तो देखिए टैक्सी का जो था नियत भाड़ा उसको 100 रुपया माने थे और प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपया माने थे, तो अब यहाँ पे लिख देंगे अतः नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया, x का मान आया है 5, तो नियत भाड़ा हो जाएगा 5 रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा माने थे y रुपया, तो अब यहाँ पर लिख देंगे प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपया, y का मान आया है 10, तो प्रति किलोमीटर का भाड़ा हो जाएगा 10 रुपया। तो देखिए प्रश्न में दिया है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो यदि ये व्यक्ति 25 किलोमीटर का यात्रा करेगा तो उसको नियत भाड़ा के साथ साथ 25 किलोमीटर का भी भाड़ा देना होगा। तो अब यहाँ पे लिख देंगे 25 किलोमीटर का भाड़ा बराबर नियत भाड़ा 5 रुपया है, तो 5 प्लस 1 किलोमीटर का भाड़ा है 10 रुपया, तो 25 किलोमीटर का भाड़ा हो जाएगा 25 गुने 10। अब इसको हल कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 25 को 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 250। अब 5 में 250 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 255। तो देखिए प्रश्न में नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करना था, साथ ही 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा लगेगा ये ज्ञात करना था। तो जब इस प्रश्न को हल किए हैं तो नियत भाड़ा आ गया 5 रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा आ गया 10 रुपया और 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए उस व्यक्ति को 255 रुपया लगेगा, तो यही हो जाएगा इसका आंसर।